हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.3 और इस क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल इन एन एटम. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, है ना. तो यहाँ पर इस ट्रांजिशन का क्या मतलब है? ट्रांजिशन का मतलब है अगर हम दो एनर्जी स्टेट देखें, मान लेते हैं हायर एनर्जी स्टेट N2 है और लोअर एनर्जी स्टेट N1 है, और कोई इलेक्ट्रॉन जो कि अभी एक्साइटेड स्टेट पर है, और जब ये ट्रांजिशन इसका होगा, मतलब कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर वो पहुंचेगा, तो यहाँ पर एक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फ्रिक्वेंसी इमिट होगा. और वो जो फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फोटोन मतलब एच न्यू इमिट होगा. ओके, अगर हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो वहाँ पर जो फोटोन बनेगा उन दोनों के डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा. मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर हम यहाँ पर बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन, उस फोटोन की एनर्जी की बात करें, है ना, क्योंकि यहाँ पर वही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है. एनर्जी डिफरेंस जो होता है उस एनर्जी के इक्विवेलेंट ही कोई फोटोन वहाँ से रेडिएट होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर मूव करता है, तो वो जो एनर्जी इमिट करता है, ओके, जो एनर्जी का फोटोन रेडिएट करता है, वो फोटोन उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टेट. ओके, डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टेट. ओके, और यही यहाँ पर हम बोर्ड्स का पॉस्टुलेट यूज कर रहे हैं, है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टेट. तो यहाँ पर फोटोन का एनर्जी यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है? फोटोन का एनर्जी होगा h इंटू न्यू, और दोनों का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में. तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए. हमको न्यू यहाँ पर फाइंड करना है. हम लिखेंगे 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय h का वैल्यू कितना होगा? h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34. ये बड़ा कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे और हमको न्यू का वैल्यू यहाँ से पता चल जाए, है ना. तो एक बार हम कैलकुलेट करते हैं और न्यू का वैल्यू यहाँ से हम पता करते हैं. तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 5.55 इंटू 10⁻14 हर्ट्स. ओके, तो आप कह सकते हैं जो फोटोन इमिट होगा वो 5.55 इंटू 10⁻14 हर्ट्स का होगा.